पहले कि ये सड़क को बढ़िया तरीके से निर्माण किया जाए, अन्यथा नहीं तो रुकवा दिया जाएगा काम। और सड़क कह देते हैं गारंटी है, गारंटी कोई गारंटी नहीं है, पानी खड़ा रहता है। अब आप देखो जाके सड़क पर पानी खड़ा, अभी नाली टूटी हुई है, सड़क पर पानी खड़ा है। यही गलत बना हुआ है, जे 17 फुट आगे जाना चाहिए। जे सड़क 100 फुटी रोड है, आप दोनों साइड की रजिस्ट्री निकाल के देखो, इधर की साइड और बीच में सड़क 100 फुट की पड़ी है। जे डिवाइडर 17 फुट आगे जाना चाहिए। कलम न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज वार्ड नंबर 2 के संजय कुमार वार्ड पार्षद हैं, और वार्ड के साथ इनका कितना के सरोकार कार्यक्रम के तहत इनसे आज बातचीत करते हैं। तो वार्ड मेंबर जी, पहले तो बताओ कि आपके वार्ड के अंदर जब से आपने इस नगर परिषद में कार्यकाल जो शुरू किया है, क्या क्या काम हुए हैं आपके? अभी तो वार्ड नंबर 2 नई खुंजा के अंदर एक ही टेंडर लगा है, वो भी इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, 20-21 लाख का है, और उसके बाद अभी तक कोई ठेका नहीं मिला। तो कई वार्डों के अंदर देख रहे हैं बहुत काम हो रहे हैं। कहीं ये तो नहीं है कि आप बीजेपी से पार्षद और कांग्रेस का बोर्ड है और भेदभाव कहीं अपनाया जा रहा हो नगर परिषद, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, ऐसा कुछ लग तो रहा है हमें भी, और साथ के वार्डों में 1.5 करोड़ का 1-1 करोड़ का काम हो चुका है, और हमारे अभी एक टेंडर ही लगा है, तो ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है। कौन सा काम हुआ है आपके? इंटरलॉकिंग का हुआ है, ये गंगानगर रोड सांसी डेरे के पास। तो आपके जो वार्ड के अंदर 2 नंबर पहले बीजेपी का बोर्ड था और बीजेपी का ही पार्षद था, उस समय और अब में क्या अंतर है? काम में अंतर है कोई? उस समय कितने काम हुए जहां आपके वार्ड में सभी सड़कें बन चुकी हैं? नहीं, पहले भी नहीं बनी हुई थी और अब भी नहीं बनी। 2-3 सीसी रोडें थी, वो पीछे गौशाला के पास बनी है। वैसे तो पिछले सेक्शन में काफ़ी काम हुए थे, अब इस सेक्शन में देखो अभी कह रहे हैं कि भी हम लगाएंगे टेंडर, और 19 लाख का उन्होंने एक टेंडर नाली का लगाया है अभी मेरा, जिसका मैं 4 का मैंने बजट दिया था, नाली सड़कों का और वो इंटरलॉकिंग का, तो उन्होंने एक ही टेंडर पास किया अभी मेरा। एक ही हुआ है? हाँ जी। तो आपके जो सफाई व्यवस्था है उसके क्या हालात है? कैसे सफाई व्यवस्था हो रही है? क्या जो वास्तव में होनी चाहिए उस हिसाब से हो रही या नहीं हो रही? नहीं, सफाई कर्मचारी हैं जो, वो तो बढ़िया है, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफाई टाइम हो रही है, और उनको नाली वगैरह साफ़ करने के लिए बुलाया जाता है, दवाई वगैरह टाइम छिड़कते हैं, उनका ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके ये एरिया आपके एरिया 2 नंबर में ही है, ये आपके सामने सड़क बन रही है, क्या है इसका लेवल, क्या स्थिति है इसकी? इसका मैंने सड़क निर्माण से अधिकारियों से बात की थी, उन्होंने कहा कि जैसा आप कहोगे वैसा बनाया जाएगा, पर मौके पे वार्ड के काफ़ी लोगों ने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये वार्ड आपका ही है और ये सड़क भी आप थोड़ा देखें। उसके में मैंने ये मुद्दा भी उठाया था पिछली बार 2-3 दिन पहले कि ये सड़क को बढ़िया तरीके से निर्माण किया जाए, अन्यथा नहीं तो रुकवा दिया जाएगा काम। और अभी कल की बात है कि यहाँ पे सड़क के अंदर पानी की जो आ चुकी है, और वो पानी किधर भी नहीं जा रहा, वो बीच के अंदर ही। और हालांकि मैंने इनको कहा था कि पानी जो है डिवाइडर की तरफ या नाले की तरफ, हमने कहा था इनको नाले की तरफ पानी जाना चाहिए। ये कहते हैं कि भी हम अपने लेवल के हिसाब से कर देंगे, पानी का जो लय है वो मोड़ के कारण इधर दूसरी साइड जाएगा, अन्यथा नहीं तो बाकी पानी नाले के अंदर ही जाएगा जी। तो आपको लगता है कि ये पानी कहीं जाएगा? नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, और 1-1.5 महीने के आगे ये सड़क भी टूटी हुई मिलेगी हमें। तो दूसरा एक चीज़ पूछूँ, ये इधर जो है 2 नंबर वार्ड ही है आपका। हाँ जी। और ये कब्जा है, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, इनको भी समझाइए। कब्जा भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये कब्जा जो है नाले के ऊपर, नाले को बंद कर दिया गया है, 2 नंबर वार्ड का एरिया है, और इधर कभी नाला था लेकिन अब नाले का जो नामो निशान नहीं है। कैमरामैन से कहूँगा इधर थोड़ा दिखाएंगे, ये सामने आपके कब्जा है, यहाँ नीचे इसके नाला है, इस तरह से है। पानी निकासी होगी कहाँ आखिरकार? वो कहाँ से होएगी पानी निकासी, बताइए। काफ़ी बार इनको समझाइश की है इनके साथ, और इन्होंने कहा है हम करेंगे। और नगर परिषद, और यह नगर परिषद कहती है ये रिको का काम है, रिको इसकी साफ़ सफाई करवाएगा, देखभाल है, जो रिको के अंडर में है, अपने कुछ भी नहीं कर सकती।
तो पीछे नगर परिषद ने नाला बनाया है ना, इससे पीछे भी रिको है, क्या कहेंगे इस संबंध में? इधर कैसे रिको फिर आ रही है? उसमें भी मैंने विरोध जताया था और काफ़ी लोगों को मैं लेके गया था, तो उन्होंने मेरा कहा है कि भी जो अगला टेंडर लगेगा आपका उसके अंदर आप लगा देना, ये नाला भी पूरा निर्माण कर दिया जाएगा। तो अभी दिया उन्होंने मेरे को। अभी बरसात आ रही है, बरसात का मौसम है, तो जब सड़क जो बना लोगे आप फिर पानी निकालोगे कहाँ इसका? नहीं, चेयरमैन साहब को आज मैं जाके सूचना करने के लिए जा रहा था और आपके माध्यम से कहा कि भी हम यहाँ आ रहे हैं, और तो मैंने अभी मैं चेयरमैन साहब से बात करके इस बारे में बात करता हूँ। तो ये वार्ड मेंबर थे, और भी लोग हमारे साथ खड़े हैं वार्ड के, इनसे जानते हैं क्या हालात सड़क के और कैसी बन रही है सड़क। हाँ जी, क्या कहेंगे जो सड़क बन रही है आपके यहाँ? पानी निकासी होएगी, किधर जाएगा जब पानी? सड़क बनेगी तो सही, लेकिन ये 4 दिन में टूट जाएगी। बरसात का मौसम आने वाला है, नाले के बिना यहाँ पे फिर सड़क बनने का कोई लाभ ही नहीं है। और इस तरफ जो है नाला कहीं दिख रहा है आपको? नाला कहाँ दिख रहा है जी? कहीं नहीं दिख रहा। जमीन के अंदर नीचे दबा हुआ 10 फुट, कहाँ चला गया नाला जी? 10 फुट नीचे है। 10 फुट नीचे है। कब से बंद है ये? इसको तो ये बहुत साल हो गए मेरे को देखते हुए, तो कम से कम 8-10 साल हो गए। 6 सालों में तो ये सड़कें नहीं बनी कभी। नहीं, नाला वाला ठीक है, थोड़ा इधर भी बातचीत करते हैं अपने। हाँ जी, क्या कहेंगे? पहले तो ये बताइए कि ये सड़क जो बन रही है, क्या किसका लेवल कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? इसका लेवल कोई सही नहीं आ रहा। जो लेवल है इसका, वो जो ढाल है वो सारी एक साइड में ही आ रही है, और इनका कहना है कि गलाई के कारण ये सड़क एक साइड में हम दे रहे हैं गलाई इसकी, ये डाल इसमें आएगी, जबकि ये शुरू से ही गलत है। इसका जो डिवाइडर है यही गलत बना हुआ है। ये 17 फुट आगे जाना चाहिए। ये सड़क 100 फुटी रोड है, आप दोनों साइड की रजिस्ट्री निकाल के देखो, इधर की साइड और बीच में सड़क 100 फुट की पड़ी है। ये डिवाइडर 17 फुट आगे जाना चाहिए, तब जाकर इसका लेवल और नालियाँ ये सारी सही बनेंगी। और ये नालियाँ सारी बंद पड़ी हैं, जहाँ पर जो जितनी नाली पहले बनी हुई थी, तो इस कारण ये बंद पड़ी है। दूसरा, इसकी संभाल नहीं कोई, तो म्यूनसिपल कमेटी वाले कहते हैं ये रिको का एरिया है, और रिको वाले कहते हैं जी हमारी नाली नहीं है, इसलिए इसकी ना तो सफाई होती है ना इसका कोई सिस्टम है। तो आप मान रहे हैं कि रिको और नगर परिषद के दोनों के बीच में अपने पिस रहे हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। ना सफाई है, ना सफाई है, ना नाला है। चलो, ये तकनीकी कारण से मान सकते हैं कि जो नाला है, कहते मोड़ है कि तकनीकी हिसाब से इसमें मोड़ दिया जाएगा, इधर थोड़ा इधर किया जाएगा, लेकिन आखिरकार फिर पानी निकलेगा कैसे? उसका सोल्यूशन क्या मानते हैं आप? क्या उसका सोल्यूशन यही है, जो नाली है जो बिल्कुल वहाँ सड़क तक आगे चौक तक मिला दी जाए और लास्ट तक नाले साफ कर दें। जो फैक्ट्रियों के जो एरिया के आगे जो नाली बंद पड़ी है, लोगों ने उसके ऊपर पुली ना बना के पूरी भर के मिट्टी की वो चला रखी हैं, वो सारी निकाल दी जाएँ और ये नाला चालू हो जाएगा, फिर पानी की निकासी पूरी अच्छी तरह से हो जा सकती है। आपकी दुकान के आगे तो पूरा तालाब बनता है पानी का, जब पूरा तालाब उसके संबंध में क्या कहेंगे? हमारे तो जहाँ मतलब बहुत मुश्किल है, जहाँ खड्डे सड़क एक साल में ही टूट जाती है। ये सड़कें खड्डे कितने, इसको दिखाओ आप, ये कितने खड्डे पड़े हैं, कितने कितने खड्डे हैं, और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, और इतने इतने आदमियों को हम लोग संभालते हैं जहाँ पर जो एक्सीडेंट वाले भी इसके जो रोड की वजह से, जब पानी खड़ने की वजह से है। अगर ये नालियाँ साफ़ हो जाए, पानी की निकासी हो जाए, तो सारा काम सही हो जाएगा। कलम न्यूज़ के द्वारा ठेकेदार से बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि हमारी जो 3 साल की गारंटी है सड़क की, लेकिन पानी निकलेगा नहीं। गारंटी का क्या अर्थ समझते हैं? बाद कुछ नहीं होता जी, जो चीज़ बन के चलेगी दोबारा कोई कुछ नहीं करता, ना तो कोई दोबारा पच करने आए, ना कुछ लगाने आए। तो आप मानते हैं कागजों में गारंटी? कागजों में गारंटी है, और ये मटीरियल भी इनका सही नहीं डल रहा अभी भी। हाँ, अभी भी मटेरियल भी इनका सही नहीं डल रहा। जो मटेरियल इनका कोई नॉर्म, इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगा रखा, भी साइड में बोर्ड लगाए में हमारा जे शेड्यूल के कारण ये काम हो रहा है। नहीं तो रोड पे जहाँ वर्क चलता है उनका जे शेड्यूल का, जो उनका वर्क ऑर्डर का वो लिखा होना चाहिए, पता लिखा होना चाहिए। तो वार्ड मेंबर आपके साथ खड़े हैं, क्या इनकी बात मान नहीं रहे? क्या कारण है? क्योंकि वार्ड मेंबर हम तो यही समझते हैं अभी इनकी बात नहीं मान रहे जी, हम तो यही समझ रहे हैं अभी इनकी बात नहीं मान रहे। हमारे साथ और भी नागरिक खड़े, इनसे ही बातचीत करते हैं, कर लेते हैं बात। क्या है हालात वार्ड नंबर 2 के? सड़क जो बन रही है, गंगानगर रोड का जो एरिया है, और गंगानगर रोड के जो नागरिक है, यानी यही रोप लगाया है कि जो इसका लेवल है, वर्षों से इसी प्रकार सड़क बनती है, वर्षों से, और हर एक साल टूटती है, खड्डे होते हैं, लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं, साधन टूटते हैं, कई तरह की समस्याएं। वार्ड नंबर 2 में आज पहुंचे हुए हम, कलम न्यूज़ 2 नंबर वार्ड की समस्याओं को लेकर आज बातचीत कर। क्या कहें गुरुदेव सिंह जी? ऐसा है जी, यहाँ पर जो सड़क टेम्पू स्टैंड पर जो सड़क बनती है,
कह तो जाते हैं ठेकेदार कि इसकी बहुत गारंटी है, कोई गारंटी नहीं इसकी। क्या कि बरसात आई, सड़क टूट गई, खड्डे बन गए, खड्डे बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत परेशानी है गांव वाले को, बहुत परेशानी है। यहाँ से निकलते हैं, सारा गांव यहाँ से निकलता है, बहुत परेशानी है गांव वाले को। और सड़क कह देते हैं गारंटी है, गारंटी कोई गारंटी नहीं है, पानी खड़ा रहता है। आप देखो जाके सड़क पर पानी खड़ा, अभी नाली टूटी हुई है, सड़क पर पानी खड़ा है। वो कहते हैं पानी निकल जाएगा, पानी कैसे निकलेगा? और ये नाला बंद पड़ा है, पानी कहाँ जाएगा? पानी कहते हैं पानी निकल जाएगा, कोई पानी पूरी निकलता। कह देते हैं गारंटी देते हैं, कोई गारंटी नहीं है। सही बनाए तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, बस सही बात। नहीं तो आप फिर यहाँ के नागरिक हो, जब बना रहे ठेकेदार से आपको कहा भी होगा, ठेकेदार ने क्या कहा फिर? ठेकेदार यहाँ आए थे, वो कहने लगे हम सही बनाएंगे। सही तो बनाते नहीं है, ना ही माल अच्छा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा माल डालते हैं, पूरा माल भी नहीं डालते, ना कोई ढलाई देते हैं। तो पानी सड़क पर खड़ा रहता है तो फिर टूटेगी सड़क और क्या करेगी, ये बात है। तो वार्ड नंबर 2 में जो गंगानगर रोड पर जो सड़क बन रही है, आपको सड़क भी दिखा देता हूँ इधर कैसे बन रही है सड़क। जहाँ जो है हमेशा इसी जगह पर खड़े हैं, यहाँ पर सड़क हमेशा टूटती है। बनने के बाद जब आगे बरसात आएगी, थोड़े दिनों बाद जब बरसात आएगी तो यही जगह है, यहाँ बड़े बड़े खड्डे होते हैं। बाद में जो है नगर परिषद हो चाहे PWD हो, जहाँ एक लठ खड़ा करके कह देते हैं कि इससे बचकर चलें। ऐसे हालात जब पहले भी देखे हैं और नागरिकों का यही कहना है कि वही हालात, सड़क कितनी बार बना लें, लेकिन जब तक पानी की निकासी नहीं होगी और पीछे जो नाला बंद है, पूरा नाला ये कब्जा भी आपको दिखाया था, जब तक ये कब्जे नहीं हटते हैं और नाला नहीं बनता है, तब तक सड़क की समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। लेवल की बात करें तो लेवल इसका सही नहीं बढ़ाया जा रहा है। बात यही है कि जब तक लेवल सही नहीं होगा और नालों के अंदर पानी की निकासी नहीं होगी, सड़कें यूँ ही बनती रहेंगी, यूँ ही टूटती रहेगी। सरकार का पैसा और जनता का पैसा, जनता जो टैक्स देती है उसका पैसा जो है इसी प्रकार जो है ख़राब होता रहे। हमारे साथ एक नागरिक और पहुंच चुके हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। अभी भी आए, क्या कहेंगे? जो नाला बन रहा है इधर, जो नाला बंद है, क्या कहेंगे इस संबंध में? मेरा नाम दरबार सिंह है, मैं वार्ड नंबर 2 से बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे इस लेवल को लेकर, सड़क जो बन? इस लेवल को देख के तो यूँ लग रहा है कि पानी वैसे कि वैसे ही खड़ा रहेगा और वैसे ही भरा रहेगा और ये पानी का निकास किसी भी तरफ नहीं हो पाएगा। और ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अपना काम चला के यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम निकल जाएं जल्दी से। तभी शाम को आते हैं और अपना काम किया और निकल जाते हैं, थोड़ा सा बना देते हैं फिर चले जाते हैं। तो आपका कहना मतलब यही है अंधेरे में आकर अंधेरे में तीर मार रहे हैं जी? हाँ, अंधेरे में आके तीर मार रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जल्दी काम सलटाएँ और अपने घर चले जाएँ ताकि जनता को पता नहीं चले। उस लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि लोग अब घरों में हैं और हम अपना काम करें और निकल जाएँ। तो ये गंगानगर रोड का एक तरफ का नाला ही बंद है, क्या कहेंगे? हाँ, तो नाला बंद है तो पानी कहीं निकलेगा ही नहीं है। नाला बिल्कुल बंद है तो पानी जाएगा कहाँ? इसलिए नाला भी बनाना ज़रूरी है और ये सड़क में इसका लेवल भी बनाना ज़रूरी है। लेवल बहुत इसका ये नीचे है और ये उसी तरह से बनाए जा रहे हैं। तो ये नागरिकों का कहना है और वार्ड मेंबर से भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद इस समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। लेकिन नागरिक कह रहे हैं कि समस्या ज्यों की त्यों है, सड़क बन जाएगी लेकिन पानी नहीं निकलेगा। वार्ड नंबर 2 गंगानगर रोड, जो वार्ड नंबर 2, 3 और गंगानगर रोड जो बन रही है, हालांकि लेवल की बातें भी उठी हैं, पानी निकासी की बातें उठी हैं, लेकिन जो ठेकेदार है उसके द्वारा कहा गया कि 3 साल की गारंटी है। इस सड़क की गारंटी फिर क्या करेगी जब पानी ही नहीं निकलेगा? वास्तविकता ये है कि पानी इस सड़क से नालों में जाएगा नहीं। नाला बंद है, एक तरफ का बिल्कुल ही बंद है, कब्जा किया हुआ है लोगों ने। और रिको और नगर परिषद के बीच में यह एरिया है और नगर परिषद और रिको एरिया के कारण ये लोग भी परेशान हैं, काफ़ी सालों से परेशान हैं। इसी प्रकार से जो है लोग परेशानी झेल रहे हैं। फिर ये सड़क बनेगी, फिर टूटेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या PWD और नगर परिषद दोनों मिलकर पानी निकासी की समस्या और सड़क का लेवल दोनों को सही कर पाती है, जहां नागरिकों को इसी प्रकार कठिनाइयों में जूझने के लिए छोड़ देती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।